अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, हर दौर में बुतकदों की सरकोबी और कलमा हक बुलंद करने के लिए कोई ना कोई जरूर पैदा हुआ। हर अहद ने ऐसा मर्द मुजाहिद जरूर देखा जो दुश्मनों के दरमियान घिरा रहकर भी आवाज हक बुलंद करे। हर दौर में ऐसा मर्द हुर पैदा हुआ जिसने बुत परस्तों में रहकर बुत परस्ती के खिलाफ आवाज उठाई। पहले यह काम अंबिया के सुपुर्द था, नबूवत खत्म हुई तो यह काम उलमा के सुपुर्द हुआ। कभी इमाम मालिक सामने आए तो कभी इमाम अबू हनीफा ने हुकूमतों के खिलाफ फतवे दिए। कभी इमाम शाफी दीन का अलम लिए मैदान में उतरे तो कभी इमाम अहमद बिन हंबल दीन की खातिर चौराहों में कोड़े खाते नजर आए। नाजरीन, कुदरत का एक कानून यह है कि वह बुतकदों के अंदर से ही बुत शिकन पैदा करती है। आजर के घर इब्राहिम पैदा हुए तो फिरौन ने मूसा की तरबियत की। सबसे बढ़कर खुद खातिमुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने जानी दुश्मनों के दरमियान रहकर उन्हें ललकारते रहे। नबूवत के खात्मे के बाद भी अल्लाह सुब्हानहू तआला ने अपना यह कानून जारी रखा। बुतकदों के देश भारत में भी ऐसे दाई मैदान में आए और जानों की परवाह किए बगैर इलाए कलमतुल्लाह का अलम उठाया। ऐसे ही एक अजीम दाई ने अक्टूबर 1965 में मुंबई में जन्म लिया, जिसे दुनिया आज डॉक्टर जाकिर नाइक के नाम से जानती है। बचपन से एक सर्जन बनने का ख्वाब लिए डॉक्टर जाकिर नाइक तकाबले अदयान के माहिर शेख अहमद दीदात से मुतासिर हुए और फिर यहीं से दुनिया बदली और जिस्म का इलाज करने का ख्वाहां रूहों का मुआलिज भी बन गया। बचपन से लुकनत यानी जुबान अटकने की बीमारी का शिकार डॉक्टर जाकिर नाइक, इन्होंने 1991 में इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन की बुनियाद रखी, जिसका मकसद इस्लाम के मुतालिक गलतफहमियां दूर करने के लिए लिटरेचर तैयार करना था। इसी दौरान एक दिन वो लोगों को इस्लाम के मुतालिक समझाने के लिए स्टेज पर आए और खुद भी हैरान रह गए कि जो शख्स अटके बगैर अपना नाम भी पहली कोशिश में नहीं ले पाता था, वो फर फर बोल रहा था। I do agree with the brother that the Quran mentions Surah Nisa, chapter number 4, verse number 3, that you can maximum have 4 wives. जिसने मूसा की जुबान की लुकनत दूर की और उसी ने डॉक्टर जाकिर नाइक को बोलने का मलिका अता किया। फिर डॉक्टर जाकिर नाइक बोले और इस्लाम की सरबुलंदी के लिए खूब बोले। दुनिया भर में चोटी के गैर मुस्लिम स्कॉलर से मुनाजरे करके इस्लाम की हक्कानियत साबित की। अप्रैल 2000 में अमेरिका में डॉक्टर विलियम कैम्बल के खिलाफ होने वाला यादगार मुनाजरा एक तारीखी मुनाजरा था। विलियम कैम्बल का जवाब देने के लिए कोई मुस्लिम स्कॉलर तैयार नहीं हो रहा था, लेकिन वही विलियम कैम्बल जब डॉक्टर जाकिर नाइक के सामने आया तो कहने पर मजबूर हो गया कि उसके पास डॉक्टर जाकिर नाइक के उठाए गए सवालों के जवाब नहीं है और यूं वो लाजवाब होकर गुमनामी में चला गया। डॉक्टर जाकिर नाइक ने दुनिया भर के अलावा भारत में भी बड़े बड़े इज्तिमात से खिताब किया। इन महफिलों में सवाल जवाब की नशिस्तों के सब मुंतजिर रहते और डॉक्टर जाकिर नाइक से हर सवाल के बाहवाला जवाब पाकर लोग मुतासर हुए बगैर ना रह सकते थे। हिंदुओं, ईसाइयों, पारसियों को इनकी किताबों से इन्हीं के सवालों के जवाब देकर लाजवाब करने का फन डॉक्टर जाकिर नाइक का तुर्राए इम्तियाज बना। 2006 में डॉक्टर जाकिर नाइक ने इस्लाम की बड़े पैमाने पर अशात के लिए पीस टीवी के नाम से एक अंग्रेजी टीवी चैनल का आगाज किया, जिसे बहुत मकबूलियत मिली और लोग धड़ाधड़ इस्लाम से मुतासिर होने लगे। कुछ अरसे के बाद मुख्तलिफ ज़बानों में पीस टीवी लॉन्च किया गया, जिनमें उर्दू, बांग्ला, चाइनीज और अल्बानियन भी शामिल हैं। टीवी चैनल के आगाज के बाद डॉक्टर जाकिर नाइक की असर पजीरी में मजीद इजाफा हुआ और उनके जलसों में शरीक अफराद की तादाद लाखों में पहुंचने लगी। नाजरीन, मुझे याद पड़ता है कि 2018 में जब मैं मलेशिया में डॉक्टर जाकिर नाइक साहब का मेहमान था तो वहां मैंने इनसे सवाल किया कि एक सेशन में आपने ज्यादा से ज्यादा कितने लोगों से खिताब किया है, तो उन्होंने जवाब दिया तकरीबन 1.2 मिलियन। जी हां, 12 लाख। नाजरीन, डॉक्टर जाकिर नाइक की कोई तकरीर ऐसी नहीं गुजरती थी जिसमें कोई गैर मुस्लिम इस्लाम कबूल ना करता हो। भारत के अलावा बैरून ममालिक मसलन जापान, मलेशिया और यूएई में भी इनकी तकरीरों से मुतासिर होकर लोग इस्लाम कबूल करने लगे। ऐसा बारहा हुआ कि इनके खिताब के बाद दर्जनों लोग एक साथ इस्लाम कबूल करते नजर आए। यह वो वक्त था कि भारत समेत दुनिया भर में कोई ऐसा गैर मुस्लिम स्कॉलर नहीं था जो डॉक्टर जाकिर नाइक से दलाइल और मंतक के मैदान में मुकाबले की हिम्मत कर सके। इस्लाम की इस बड़े पैमाने पर अशात से गैर मुस्लिम हुकूमतें अपने मज़हब को खतरे में समझने लगीं। पहले भारत में नरेंद्र मोदी की हिंदुत्व हुकूमत ने आते ही डॉक्टर जाकिर नाइक के पैगाम में रुकावटें हायल करना शुरू कर दी। फिर कुछ अरसे के बाद ढाका में दहशतगर्द हमले हुए। मुस्लिम मुखालिफ इक़दामात पर अमल पैरा हुकूमत ने इल्जाम आयद किया कि हमलावर पीस टीवी देखते थे। हालांकि पीस टीवी तो करोड़ों बांग्लादेशी देखते थे। उन्होंने तो कभी बांग्लादेश में दहशतगर्दी नहीं की, बल्कि वो तो इन हमलों के खिलाफ आवाज उठाते नजर आए। खैर, डॉक्टर जाकिर नाइक पर पाबंदी लगाना दरअसल इसलिए मकसूद था कि वहां की हिंदू आबादी का धर्म खतरे में नजर आ रहा था। भारत में भी इस वाक़े के बाद मोदी सरकार ने पाबंदी लगा दी। डॉक्टर जाकिर नाइक की तंजीम
इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन पर पाबंदी लगाई गई और तंजीम की जायदाद समेत तमाम वीडियो लाइब्रेरी भी कब्जे में ले ली गई। पीस टीवी को बंद कर दिया गया। डॉक्टर जाकिर नाइक भारत छोड़ने पर मजबूर हुए। मोदी सरकार की मुतस्सिबाना सरगर्मियों के सबब वो अपने महबूब वालिद के जनाजे में शिरकत के लिए भी भारत न जा सके। आज डॉक्टर जाकिर नाइक मलेशिया में क़याम पज़ीर रहकर दावत और तबलीग का काम जारी रखे हुए हैं। मुतअस्सिब भारत की जानिब से बार बार कोशिशों के बावजूद महातीर मोहम्मद ने डॉक्टर जाकिर नाइक को भारत के हवाले करने से इनकार कर दिया। लेकिन यह क्या, ये हालात बदले बदले क्यों लग रहे हैं? मोदी सरकार झुकने पर आमादा क्यों हो गई है? नाजरीन, मुश्किलात में घिरी मोदी सरकार को डॉक्टर जाकिर नाइक की कमी आज शिद्दत से महसूस हो रही है। कश्मीर में आर्टिकल 370 के खात्मे के बाद मुस्लिम राय आमा को अपने हक में हमवार करने के लिए मोदी हुकूमत ने डॉक्टर जाकिर नाइक से राब्ता करके कश्मीर के मसले पर इनसे मदद मांगी है, हमायत मांगी है और बदले में डॉक्टर जाकिर नाइक के खिलाफ तमाम मुकदमात को खत्म करने की पेशकश की है। यह खुल्लम खुल्ला नजरिए की फरोख्त थी। डॉक्टर जाकिर नाइक ने इस पेशकश को खुले अल्फाज में रद्द कर दिया और इन जैसे अज़्मो इस्तिकामत के पैकर दाई से और तवक्को भी क्या की जा सकती है? 3.5 months before, the Indian officials, they approached me for a private meeting with a representative from the Indian government. He said that he is coming after personally meeting and under the direct instructions of the Prime Minister of India, Narendra Modi, and the Home Minister of India, Amit Shah. And he said that he wanted to remove the misconceptions and the miscommunication that is there between myself and the Indian government, and he wants to provide me a safe passage to India. He told me that he wanted me to support the BJP government when they revoked Article 370 in Kashmir, and I flatly refused. I said, according to me, revoking Article 370 in Kashmir is unconstitutional. आज मलेशिया में रहकर डॉक्टर जाकिर नाइक अपना मिशन तेजी से आगे बढ़ा रहे हैं। वो कुरान की इस आयत की ऐन तशरीह नजर आते हैं कि युरीदून लियुत्फिऊ नूरल्लाहि बिअफ़वाहिहिम वल्लाहु मुतिम्मु नूरिही वलौ करिहल काफ़िरून। ये चाहते हैं कि अल्लाह के चराग की रोशनी को मुंह से फूंक मार कर बुझा दें, हालांकि अल्लाह अपनी रोशनी को पूरा करके रहेगा, खा काफिर नाखुश ही हों।